स्वामी प्रसाद मौर्य के मंसूबे पर मायावती ने फेर दिया पानी। चुनावी मैदान में आमने सामने होंगे मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बसपा सुप्रीमो ने यूपी की सभी 80 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने इस लिस्ट में कुशीनगर और देवरिया सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट के सामने आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है, जिनको लेकर बीते कई दिनों से उनके बीएसपी के साथ जाने और कुशीनगर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी। दरअसल कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन बीते गुरुवार को जब बीएसपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो इन अटकलों पर विराम लग गया। हालांकि इससे पहले बीते मंगलवार को ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया था कि वह कुशीनगर सीट से 9 मई यानी आज नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि बीएसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने कुशीनगर सीट से शुभ नारायण चौहान और देवरिया सीट से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इंडिया गठबंधन और एनडीए ने इन दोनों ही सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। कौन है एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार? गौरतलब है कि बीजेपी ने कुशीनगर सीट से विजय दुबे को अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय दुबे इस सीट से अपना नामांकन भी कर चुके हैं, जबकि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुशीनगर सीट से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुस्लिमों पर मायावती ने जताया भरोसा। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती ने मुस्लिम समुदाय को वोट देने में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल बसपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 23 मुस्लिमों को कैंडिडेट बनाया है, जबकि पिछले चुनाव की बात करें तो सिर्फ 6 मुसलमानों को टिकट दिया गया था। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर है कि मायावती 2024 में मुस्लिमों पर सियासी दांव खेलकर क्या अपना खेल बनाएंगी या फिर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़कर बीजेपी की राह आसान करती नजर आएंगी। हालांकि मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरकर 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई को पहले ही रोचक बना चुकी है। इस बार बसपा की रणनीति में एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों की नींद उड़ा रखी है। आपको बता दें कि मायावती ने सूबे की 80 की 80 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बसपा के उम्मीदवारों की फहरिस्त देखें तो बसपा ने 80 में से 23 मुस्लिम और 15 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिमों को टिकट देकर इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है, तो ब्राह्मण पर दांव खेलकर एनडीए के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। खैर, अब बसपा सुप्रीमो के इस दांव से लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है, ये तो आगामी 4 जून यानी मतगणना के दिन ही तय हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।